अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोल चाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। पहले तो भाई सारे मुसलमानों को एडवांस ईद उल फितर मुबारक हो। अभी कुछ ही दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए जब ये टेक बोल चाल बन रही है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आप लोगों के जो रमज़ान में आप लोगों ने इबादत की है वो कबूल फरमाए, रोज़े कबूल फरमाए। और जो रोज़े नहीं रख सके किसी बीमारी के वजह से, अल्लाह पाक उनको अगले साल दोबारा से रमज़ान दिखाए और पूरे के पूरे रोज़ों का जो फ़र्ज़ है वो अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस टेक बोलचाल में हम लोग बात करेंगे, कुछ व्हाट्सएप को लेकर अपडेट आ रही है। पाकिस्तानी जो ट्विटर है वो कुछ ट्रेंड सेट कर रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, और उसके साथ साथ एलन मस्क ने भाई ट्विटर को भी खरीद लिया है और साथ के साथ पोको F3 GT लॉन्च कर दिया है और वीवो X80 सीरीज भी साथ के साथ लॉन्च हुई है। तो सारी इंटरनेशनल मार्केट की ज्यादातर न्यूज होने वाली है और लोकल पाकिस्तान की मार्केट को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है, मजीद आप चैनल पर जो है मजीद कंटेंट देखना चाहते हैं, रिव्यूज लेना चाहते हैं, अनबॉक्सिंग लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक देके मोटिवेट भी कर दीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप को लेकर निकल कर आती है। भाई व्हाट्सएप एक नया और फीचर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। जब से ये मेटा के अंडर आया ना व्हाट्सएप, तब से भाई हमें फीचर्स की कुछ लाइन देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ ही पहले हम लोगों ने कवर किया था कि 2 GB की फाइल जो है वो आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप ये कहता है कि आप 32 पार्टिसिपेंट को ऑन कॉल ले सकते हैं। मतलब अगर आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, एक वेबिनार करना चाहते हैं, तो ये सारा जो आप वेबिनार है वो अपने व्हाट्सएप पर 32 पर्सन्स को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही कुछ यहाँ पर नई इमोजीज टाइप की भी जो है हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। और आगे चल के व्हाट्सएप क्या क्या अपडेट लेके आता है ये तो आगे फ्यूचर ही बताएगा। बहरहाल ये वाली अपडेट जो है ये आपको कुछ ही अरसे में, फिलहाल पाकिस्तान में तो अभी अपडेट नहीं आई ये वाली, लेकिन फिलहाल वेब बीटा पर चल रही है और कुछ 2 महीने के अंदर आपको ये 32 पार्टिसिपेंट वाली जो ज्वाइनिंग है ये आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको ये कैसी लगी अपडेट? डू लाइक कमेंट सेक्शन। इससे पहले व्हाट्सएप पर आई थिंक 2 या 4 पर्सन ही आप लोग ऐड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते थे। तो अब आपको 32% की जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है वो व्हाट्सएप पर अपडेट मिलने वाली है। और भाई कॉल रिकॉर्डिंग एक सिनेरियो बन गया है, और कॉल रिकॉर्डिंग भी भाई साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग, वो जो होती है ना किसी को बताया ना जाए और वो कॉल रिकॉर्डिंग हो। अब 2018 या 19 के बाद गूगल ने अपने एंड्रॉइड 10 के बाद एटलीस्ट जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग हर ही फोन के ऊपर जो है ना वो एक पाबंदी लगा दी थी कि भाई आइंदा के बाद जब भी आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे, प्राइवेसी को सामने रखते हुए, एक यूजर की प्राइवेसी को सामने रखते हुए, बाकायदा एक ऑपरेटर बोलेगा और वो कॉल रिकॉर्डिंग का पता लगेगा उसको कि वो कॉल रिकॉर्ड हो रही है। और ये पाकिस्तान में बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब भी कोई फोन लॉन्च होता है नीचे कमेंट आते हैं कि क्या इसमें बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉल रिकॉर्डिंग सब में होती है, बट भाई वो साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो खत्म होती जा रही है। अब जो ट्रू कॉलर्स यूज कर रहे थे, ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो यूजर का डाटा भी बताती है कि किसका ये नंबर है। उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता था हमें जो कि कॉल रिकॉर्डिंग, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का था पेड एप्लीकेशन के ऊपर। अब गूगल ये कहता है कि अब ट्रू कॉलर को भी ये खत्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यूजर प्राइवेसी। तो ट्रू कॉलर के ऊपर अगर आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग ऐप यूज कर रहे हैं, ट्रू कॉलर का कॉल रिकॉर्डिंग ऐप यूज कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको उसके अंदर भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। और कोई भी कॉल रिकॉर्डर जो है वो प्ले स्टोर की सर्विसेज की जो नई पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि अब जो है आपको एंड्रॉइड फोन में चलता हुआ नहीं मिलेगा। ऑल्दो जो चाइनीज रोम है या ईयू रोम है, यूरोपियन रोम है, इंडोनेशियन रोम है, इन कुछ कंट्रीज में अभी भी चलता है। वाल जो ग्लोबल रोम आएंगी जो कि प्ले स्टोर की पॉलिसी पर होगी, उस पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और भाई ट्विटर बिक गया। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क जो कि टेस्ला का सीईओ है और साथ के साथ स्पेस एक्स, और हम लोग देखते हैं कि इनकी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, सैटेलाइट इंटरनेट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, पेपॉल का भी ऑनर रह चुका है, अब फाइनली ट्विटर का भी ऑनर बन गया है। ऐसा बंदा बहुत खतरनाक है भाई, जब मर्जी जिस मर्जी कंपनी को खरीद लेता है। और पाकिस्तान में हम लोग आज भी जो है ना वो अदम एतमाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया है जो कि $44 बिलियन की वर्थ में है। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये वो बंदा है जो मुल्क के मुल्क खरीद सकता है। अल्लाह जानता है इतने पैसों का क्या करेगा एक बंदा। बहरहाल भाई ये बंदा बहुत क्रेजी है। कहीं स्पेस की बात आती है तो वहां भी सबसे जरा आगे नजर आता है। अगर कहीं कुछ इनोवेशन की बात आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है, तो टेस्ला के नाम से आगे नजर आ जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट की बात आती है तो स्टारलिंक के नाम से जो है वो आगे आता है। और अब ट्विटर को भी परचेज कर चुका है। दैट मीन कि अब जो आगे चल के ये जो मेटावर्स वर्सेस एलन मस्क लड़ाई होने वाली है ना, इसमें यूजर का भी बेनिफिट होने वाला है और नई नई इनोवेशन भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ट्विटर बिका है भाई, ट्विटर मुझे लगता है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि एलन मस्क को ना पाकिस्तान का जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई, उसके ऊपर लालच चाहिए कि भाई पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है भाई, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये अब तक का ट्विटर की हिस्ट्री का
सबसे बड़ा एक ट्रेंड है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑल्दो मैं सियासी बंदा नहीं हूं, बट मैंने ट्विटर वाली न्यूज डालनी थी। यहां बताया जा रहा है अब ये ट्वीट का जो बिल्डर होता है उसने जो है वो एलन मस्क के परचेस करने से पहले जो है ना वो रिवील कर दिया था 10 करोड़ जो है ना वो 10,64,33,419 के जो है वो ट्वीट किए गए हैं। पाकिस्तान की अगर हम लोग मर्दमशुमारी वाली जब आबादी की बात करते हैं तो 22 करोड़ अवाम है, जिसमें से आधी अवाम ने ट्विटर जो है ना वो ट्रेंड बनाया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर आजकल ट्विटर बिल्कुल इन चल रहा है, जिसकी वजह से ट्विटर के शेयर बढ़ रहे थे। एलन मस्क ने बोला खरीद लो, पैसों में बेच देंगे। तो यही कुछ चल रहा है। बहरहाल आप लोग हुकूमत से कैसे हैं, मतलब आपकी राय क्या है हुकूमत के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। अपनी राय किसी और वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। वेल, अब बहुत हो गई व्हाट्सएप, ट्विटर और ट्रू कॉलर। सेल फोन्स पर वापस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेडमी का एक नया फोन आने वाला है जो कि लेदर बैक के साथ होगा। और ये लेदर वाला जो ट्रेंड है ना, मुझे लगता है कि चाइनीज ने कुछ सस्ती सी लेदर की क्वालिटी ढूंढ ली है जो चीपेस्ट हो, मतलब सस्ता बनाने में सस्ती हो, ऑल्दो महंगी होती है। तो हमें ज्यादातर फोन में मिल रही है, जैसे कि ओप्पो के F21 Pro में मिली, वीवो के भी कुछ फोन में आ रही है। इसी तरीके से अब रेडमी भी एक अपना फोन जो है वो लेदर बैक के साथ प्लान कर रहा है, जो कि मॉडल होगा रेडमी 10। यहां आपको डिजाइन जो है वो लेदर बैक का देखने को मिलेगा, जहां पर बताया जाएगा कि ये लेदर बैक के साथ है, रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये नया मॉडल होने वाला है, रेडमी 10 का एक सक्सेसर होने वाला है। और अगर 5G में आता है तो स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी 800 का हार्डवेयर होगा, और अगर आता है स्नैपड्रैगन में तो 680 वाला ही हार्डवेयर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अभी फिलहाल इतना ही कंफर्म है कि आपको जो है वो एक लेदर बैक वाला फोन मिलेगा, और साथ के साथ यहाँ पर रैम और रोम के वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि 6GB 128GB और 8GB रैम के साथ आने वाला है। और बाकी कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन अभी हम डेडिकेटेड इस फोन को बाद में कवर करेंगे जब पूरा का पूरा सामने आ जाएगा, लेदर बैक जो है सामने आई है। उसके अलावा रेडमी 10A की अपडेट हमने एक आपको दी थी कि भाई नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है, अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में। लेकिन अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि भाई रेडमी जो है ना फिलहाल पाकिस्तान में मई और जून के एंड तक बिल्कुल साइलेंट, खामोश रहने वाला है, क्योंकि रेडमी अपनी फैक्ट्री, Xiaomi जो है ना अपनी फैक्ट्री के ऊपर तवज्जो ज्यादा दे रहा है। और जब ये फैक्ट्री में सारी चीजें तैयार होना शुरू होंगी, इंपोर्टेड फोन की जगह, इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, इंपोर्टेड फोन की जगह लोकल फोन जो है बनेंगे, तभी रेडमी का या अगर Xiaomi की जो कॉस्ट है उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो अभी आपको इन 2 महीनों में बहुत कम प्रोडक्ट रेडमी की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है भाई, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक एक गेमिंग फोन ढूंढते हैं। इससे पहले हम लोगों ने नूबिया रेड मैजिक 6S Pro देखा है, पाकिस्तान की मार्केट का पहला गेमिंग फोन था, लेकिन वो बजट वाइज 1,80,000 2 लाख की रेंज में चला गया था। बट अब भाई पोको यहां नहीं छोड़ेगा किसी को, क्योंकि पोको अपनी F सीरीज का F4 GT पाकिस्तान में लाने वाला है। एक वीडियो इस वीडियो के बाद बनाऊंगा जिसमें मैं डेडिकेटेड व्हाट टू एक्सपेक्ट जो मैं हमेशा से पोको के लिए या Xiaomi की डिवाइसेस के लिए बनाता हूं वो अलग से बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस के बारे में भी आइडिया दे रहा हूँ और लॉन्च डेट के बारे में भी आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन फाइनली 26 मई को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होना था पोको F4 GT, जो कि लॉन्च हो गया है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ लॉन्च किया गया है। 8GB 128GB 12GB 256GB LPDDR5X और UFS 3.2 का स्टोरेज। साथ के साथ हमें जो रियर पर सोनी का सेंसर देखने को मिला IMX 686 वाला, और भाई यहाँ पर 4700 mAh बैटरी, 120 वाट फास्ट चार्जिंग, और इसको आप रीब्रांडेड वेरिएंट कह सकते हैं रेडमी K50 का, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था। अब ये फोन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस रखी गई, अर्ली बर्ड सेल्स $500 की है छोटे वाले वेरिएंट की, लेकिन भाई अगर हम लोग बात करते हैं रिटेल प्राइस की तो $570 निकल कर आती है। और अगर इसी को पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं विदाउट टैक्सेशन तो 1 लाख के अराउंड कहीं पर जाके अमाउंट बनती है, 1,05,000 रुपए बनती है। और अगर उस पर टैक्स अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फोन 1,30,40,000 रुपए तक की रेंज तक जाने वाला है, क्योंकि $500 तक की डिवाइस पर भाई 40 से 70,000 रुपए का टैक्स है। डिपेंड करता है कंपनी कैसे पे करती कैसे नहीं। तो अगर आप पोको F4 GT का वेट कर रहे हैं तो इसी प्राइस में आने वाला है। अब भाई पोको F4 GT आ रहा है, और वहीं पर वीवो ग्लोबल मार्केट में भी, चाइना के मार्केट में तो 25 तारीख को लॉन्च कर दिया वीवो ने X80 Pro को, लेकिन फॉरन ही ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च कर रहा है। और वीवो बहुत जल्दी कुछ स्पेस को कवर करना चाह रहा है। ये जो चिपसेट शॉर्टेज चल रही है ना, इसको बहुत जल्दी कवर करना चाह रहा है, ताकि जल्दी जल्दी उसकी प्रोडक्ट बिके, जल्दी जल्दी यूजर के पास जाएं और उसके बाद उसकी और वैल्यूज बढ़े। जी हाँ दोस्तों, वीवो X80 सीरीज जो 5G होने वाली है उसका ऑनलाइन इवेंट बताया जा रहा है कि भाई 8 मई 2022 को ग्लोबल, संडे का दिन बनता है, ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। और फिलहाल X80 Pro Plus को लॉन्च नहीं किया गया, होल्ड कर लिया गया है उसको। अगस्त के कहीं पर करीब पर जब फोल्ड सीरीज सैमसंग की लॉन्च होगी, जब एप्पल आने वाला होगा ना, तब वीवो लॉन्च करेगा। तो फिलहाल ये 2 फोन लॉन्च किए। इन 2 फोन्स की बात करते हैं तो डिस्प्ले तकरीबन सेम साइज का आपको देखने को मिलता है, 6.78 इंचेस का
एक फोन में जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको LTPO 2.0 2K का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, क्वाड एच प्लस की रेजोल्यूशन है। साथ के साथ जो X80 है वहां पर आपको 1080p का रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हार्डवेयर की बात करते हैं तो X80 प्रो में भी 2 वेरिएंट लॉन्च किए और X80 में भी एक वेरिएंट लॉन्च किया है। हार्डवेयर में डायमेंसिटी 9000 जो कि 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया प्रोसेसर है, एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, वो आपको देखने को मिल रहा है। और जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला भी एक हार्डवेयर देखने को मिलेगा। और जो सिंपल वेरिएंट है वो 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB 12GB 512GB में लॉन्च किया गया है। और जो सिंपल जो प्रो वेरिएंट है उसमें सिर्फ आपको 8GB 256GB से वेरिएंट स्टार्ट होता है, उसमें 128GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। कैमराज की बात करते हैं तो कैमराज यहां पर 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मेन सेंसर X80 प्रो में रखा गया है, जहां पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। बाकी 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल का भी आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। और जो X80 है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी रखी गई है। तो प्रो और सिंपल में टेलीफोटो लेंस और जो गिम्बल वाला सीन है ना उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी 4500 mAh बैटरी आपको सिंपल वाले में मिलती है, प्रो में 4700 mAh की मिलती है। प्रो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा 80 वॉट की और सिंपल भी 80 वॉट की सपोर्ट करेगा। बट वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट आपको प्रो में मिलेगी और उसके साथ साथ ही आपको रिवर्स चार्जिंग की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी। बाकी 5G और IP68 की रेटिंग प्रो में है और सिंपल में IP68 की रेटिंग नहीं रखी गई। X80 जो होगा वो आपको लोकल पाकिस्तान की मार्केट में भी, मैंने अपनी अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो में बताया था कि आपको कहीं पर 20 मई के अराउंड जो है मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में जब लॉन्च होंगे एग्जैक्ट तब प्राइस के बारे में पता लगेगा। फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई आपको 1.5 लाख रुपए से नीचे, थोड़ा बहुत नीचे होगा बट 1,30,000 रुपए से ऊपर वाली प्राइस में देखने को मिल सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई आपने घबराना नहीं है क्योंकि अब नए नए ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, हेल्दी कंपेटिटिव मार्केट होगी, तब यूजर का भी बेनिफिट होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। अब ZTE एक ऐसा ब्रांड है जिसमें मुझे नजर आता है कि फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ तो जो करेगा भाई, फ्लैगशिप लेवल हो, चाहे मिड रेंज सेगमेंट हो, चाहे बजट रेंज सेगमेंट हो या मिड प्रीमियम सेगमेंट हो, क्योंकि ZTE एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले अंडर डिस्प्ले कैमरा सेटअप बनाया था और सबसे कम कीमत में आते हैं, अमूमन कम कीमत में आते हैं। तो फिलहाल ZTE की तरफ से पाकिस्तानी मार्केट में कुछ बजट रेंज सेगमेंट के फोन अवेलेबल हैं। यहाँ अपना रेड मैजिक 6s प्रो लॉन्च किया था, लेकिन Xeon सीरीज को लॉन्च नहीं किया था क्योंकि वैसे ही 1 साल पुरानी हो गई थी। बट भाई आप आपका वेट ओवर होने वाला है बिकॉज ZTE की नई सीरीज Xeon 40 सीरीज 9 मई को चाइना की मार्केट में लॉन्च की जा रही है और यही फोन आपको ग्लोबल मार्केट में जून के मिड तक मिल सकते हैं। और जैसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगे, लोकल पाकिस्तान में भी आने वाले हैं। Xeon 40 के रूमर्स के बारे में यह बताया जा रहा है कि यहां पर आपको अंडर डिस्प्ले जो है वो कैमरा टेक्नोलॉजी मिलेगी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो कि फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। और उसके साथ साथ यहां पर कुछ 10 सर्टिफिकेशन सामने आई हैं जहां पर डिजाइन आपको बॉक्सिंग वाला मिल रहा है। रियर पर काफी बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी पाई जाएगी। 64 मेगापिक्सल का लेंस है, साथ के साथ आपको 5 मेगापिक्सल का एक लेंस देखने को मिल रहा है और एक आपको यहाँ पर जो है वो 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा। 44 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक सेल्फी सेंसर रखा गया है। एंड्रॉइड 12 5000 mAh की बैटरी, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है इस फोन के कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान में भी आएगा ये फोन, आई एम डैम श्योर। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस फोन को जरूर कवर किया जाए क्योंकि अब फ्लैगशिप लेवल में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना कंपटीशन जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है और इस तरह के ब्रांड्स को भी आने की जरूरत है कि यूजर को भी बेनिफिट हो सके। वैसे ZTE जो है ना टेक्नोलॉजी में काफी लीडिंग जो है वो टेक जेंट है। देखते हैं कि अब मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में कितना बिजनेस को जनरेट करता है। वैसे तो टावर शावर्स पे काम करता है, राउटर्स पे बहुत ज्यादा काम करता है। और ये टेक बोल चाल है भाई सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने साइलेंटली अपना S22 पाकिस्तान में प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है और हमें जब S22 अल्ट्रा दिया गया था या बताया गया था जब लॉन्च किया था कि S22 अल्ट्रा ही आएगा। अब मुझे ये लगता है कि थोड़े बहुत तजर्बे करने के बाद सैमसंग ये समझ गया कि भाई अब ये जो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की प्राइस ब्रैकेट है, सैमसंग तो इसमें नजर ही नहीं आता क्योंकि S21 फैन एडिशन इतना बिजनेस जनरेट नहीं कर पाया। ऑल्दो 1,30,000 के अराउंड आता है बट भाई यहाँ पर आपको S22 की जो प्राइस है वो लोकल पाकिस्तान में 1,99,000 मतलब 1,79,000 1,80,000 के अराउंड जो है वो आपको देखने को मिलती है। प्री बुकिंग में कोई ब्लूटूथ भी साथ है बट भाई अभी भी मुझे लगता है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। अगर 1,50,000 के अराउंड आता तो सैमसंग किल कर सकता था बाकी ब्रांड्स को, जैसा कि Xiaomi का 12 अवेलेबल है, जैसा कि Vivo का X80 आने वाला है, जैसा कि ये जो है हमारा पोको का F4 GT आने वाला है क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 उसमें भी मिलता है। बहरहाल ये कुछ प्राइस है, सैमसंग अनइवन से काम कर रहा है। बाकी A सीरीज के फोन जो है ना वो अभी लिटरली A03 करके एक मॉडल है जो कि अंडर 20 के लॉन्च कर दिया है सैमसंग ने। अब आगे A13 A23 और A33 और A53 की बारी है, वो आपको मई के महीने में मिल जाएंगे। मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जो मई 2022 वाली वीडियो है उसमें आपको
बताया हुआ है। और भाई टेक्नो कैमन 19 सीरीज अभी पूरी दुनिया में लॉन्च नहीं हुई, लेकिन अवार्ड लेती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी थी, IAA, या आप इसको मोजी डिजाइन अवार्ड भी कह सकते हैं, जो कि आपके टेक्नो कैमन 19 प्रो को मिला है, जिसमें कुछ नई बिल्ड क्वालिटी जरूर बताई जा रही है। लेकिन वहीं से एक इमेज सामने आया टेक्नो कैमन 19 प्रो का, जहां पर रियर पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को कंफर्म किया जा रहा है। और ये वो फोन होगा जो कि 5G हार्डवेयर के साथ आएगा। और टेक्नो कैमन 19 सीरीज मई के मिड तक ग्लोबल लोकल पाकिस्तान की मार्केट में आने के, बहुत ग्लोबल तो आ ही जाएगा, लोकल पाकिस्तान की मार्केट में आने के इस टाइम 80% चांसेस बन चुके हैं। और अगर टेक्नो कुछ एक नई टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम लोगों ने सुना था कि सैमसंग की जो RGBW जो टेक्नोलॉजी है, अब वो हमें जो अगर मिलती है साथ, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू वाइट कलर्स की जो नई टेक्नोलॉजी है वो मिलती है, तो टेक्नो दोबारा से इन होने वाला है अपनी कैमन 19 सीरीज के साथ। तो अगर आप टेक्नो कैमन 19 सीरीज का वेट करें, यू हैव टू वेट फॉर मिड ऑफ मई। बाकी आज की अपडेट में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्यूरी हो, Q&A वाली वीडियो में जरूर पार्टिसिपेट किया करें। इंस्टाग्राम से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आप लोगों को रैंडमली वीक बाय वीक ही आपकी क्यूरीज को क्लियर कर दिया जाए। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं इलियास मासक से, पाकिस्तान, फैजाबाद। अल्लाह हाफिज।